हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम करने वाले हैं एफ के फोनिक उच्चारण। ए से लेके ई तक में फ्रेंड्स इस वीडियो में करने वाले हैं एफ के उच्चारण के नियम, मतलब कि एफ फोनिक साउंड। एफ के फोनिक साउंड मतलब कि एफ के उच्चारण के नियम। रूल नंबर वन क्या कहता है? यदि किसी वर्ड में एफ हो तो एफ को फा पढ़ते हैं। यदि कि किसी भी वर्ड में एफ हो तो उसे क्या पढ़ते हैं? फा पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है फास्ट, तो एफ को क्या पढ़ा हमने? फास्ट के रूप में, मतलब फा के रूप में। जैसे कि एफ को पढ़ेंगे फा, आस को पढ़ेंगे आस, तो क्या मिलकर बना? फास्ट। फास्ट मतलब क्या होता है? तेज। नेक्स्ट है फ्रेंड, तो एफ क्या है हमारा? फा। फा क्या साउंड निकल रहा है हमारा? फा का साउंड निकल रहा है, तो फ्रेंड, फ्रेंड मतलब होता है मित्र। तो क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में एफ आ रहा है तो हम किस नाम रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं? फा के रूप में, फ्रेंड। फ्रेंड मतलब होता है मित्र। जैसे कि फैमिली, फैमिली में भी फा का साउंड आ रहा है, फैमिली। फैमिली मतलब क्या होता है? परिवार। फूड, खाना, इसमें भी फा की वॉइस आ रही है। फील, फील में भी क्या वॉइस आ रही है? एफ की फा के रूप में, फील। फील मतलब होता है महसूस करना। फियर, फियर, फियर मतलब डर या भय। फ्रेम, ढांचा या चौखट। और इन सभी वर्डों में एफ को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? फा के रूप में, जैसे कि फास्ट। फास्ट मतलब क्या होता है? तेज। फ्रेंड मतलब होता है मित्र। फैमिली मतलब परिवार। फूड, खाना। फील, महसूस करना। फियर, डर या भय। फ्रेम, ढांचा या चौखट। तो यदि किसी वर्ड में एफ हो तो हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? फा के रूप में। ये सभी वर्ड हैं, और भी एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी के उच्चारण के नियम। जी के उच्चारण के नियम क्या है? रूल नंबर वन क्या कहता है? यदि किसी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई हो तो जी को क्या पढ़ेंगे हम? जा के रूप में। यदि किसी भी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई हो तो जी को क्या पढ़ेंगे? जा के रूप में। जैसे कि एग्जाम्पल है जिम, तो हम पहले क्या रहा है हमारा जी और उसके बाद क्या रहा है? वाई, तो हम जी को किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं? जा के रूप में, जी। जी को पढ़ेंगे जा, और वाई को पढ़ेंगे ई, और माँ एम को पढ़ेंगे माँ। तो मिलकर क्या बना? जिम। जिम मतलब कि एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करना या व्यायाम करना। नेक्स्ट है जिंजर, तो जा, जी को क्या पढ़े हम? जा के रूप में, और क्या आ रहा है इससे आगे? हमारा आई आ रहा है, तो जी के बाद ई आई वाई हो तो हम जी को क्या पढ़ते हैं? जा के रूप में, जैसे कि जिंजर। जिंजर मतलब क्या होता है? अदरक। जेल, तो जी क्या का साउंड क्या आ रहा है? जा के रूप में, और उसके आगे क्या आ रहा है? ई, तो हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? जा के रूप में। जेल, जेल मतलब क्या होता है? चिपचिपा या घोल, चिपचिपा घोल। नेक्स्ट है जेंटल, इसमें भी क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? जी को जा के रूप में, और क्या आ रहा है हमारा? ई आई वाई आ रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है? जी के बाद ई आ रहा है, तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं जी को? जा के रूप में, जेंटल। जेंटल मतलब क्या होता है? सज्जन। नेक्स्ट है जनरल, जनरल। जनरल में क्या साउंड आ रहा है? जी का जा के रूप में प्रोनाउंस करें, तो उसके क्या आगे आ रहा है? ई आ रहा है, हम किस रूप में प्रोनाउंस करें? जा के रूप में, जनरल। जनरल मतलब क्या होता है? सामान्य। नेक्स्ट है जेंटल, तो जी के आगे क्या आ रहा है? ई आ रही है हमारी, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस करें जी को? जा के रूप में, जेंटल। जनरल मतलब क्या होता है? सावधान। नेक्स्ट है जीनियस, जीनियस मतलब क्या होता है? प्रतिभाशाली। तो जी के बाद क्या आ रहा है? ई आ रही है, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस करें जी को? जा के रूप में, जीनियस। जीनियस मतलब प्रतिभाशाली। नेक्स्ट है ज्योग्राफी, तो जी के बाद क्या आ रहा है? हमारे ई आ रही है, तो किस रूप में प्रोनाउंस करें जी को? जा के रूप में, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब क्या होता है? भूगोल। तो यदि किसी भी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई हो तो हम जी को क्या प्रोनाउंस करते हैं? जा के रूप में। तो जैसे क्या है इसके सभी वर्ड? जिम, जिम मतलब व्यायाम करना। जिंजर, अदरक। जेल, चिपचिपा घोल। जेंटल, सज्जन। जनरल, सामान्य। जेंटल, सावधान। जीनियस, प्रतिभाशाली। ज्योग्राफी, भूगोल। तो ये सभी वर्ण हैं जो ई आई वाई आया और इसे हम किस रूप में प्रोनाउंस करते हैं? जी को जा के रूप में। और भी एग्जाम्पल अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? यदि किसी भी वर्ड में जी के बाद ई आई वाई ना हो तो जी को क्या पढ़ेंगे हम? गा के रूप में। जब भी किसी भी वर्ड में जी आए और लेकिन ई आई वाई ना आए तो हम जी को क्या पढ़ेंगे? गा के रूप में। तो जैसे कि गिव, गिव क्या हो रहा है? जी को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं हम? गा के रूप में, गिव। गिव को जी मतलब होता है गा, और आई को हम ई प्रोनाउंस करते हैं, और वी ई को हम वा के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। तो गिव, गिव मतलब होता है देना। जैसे कि ग्रेट, तो जी के बाद क्या आ रहा है? हमारा आर आ रहा है, और ई आई वाई नहीं प्रोनाउंस हो रहा है, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस करेंगे? जी को गा के रूप में, ग्रेट। ग्रेट मतलब क्या होता है? महान। नेक्स्ट है गैदर, गैदर में भी जी आ रहा है लेकिन ई आई वाई नहीं आ रहा है, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं हम? जी को गा के रूप में, गैदर। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना। नेक्स्ट है ग्रुप,
ग्रुप में भी जी आ रहा है लेकिन ई आई वाई नहीं आ रहा है, तो ग्रुप ग्रुप को क्या कहेंगे, समूह। समूह जो ग्रुप में होते हैं तो समूह। नेक्स्ट है गेन। तो जी को क्या आप गा के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं और इसमें ई आई वाई नहीं प्रोनाउंस हो रहा है, तो क्या प्रोनाउंस करेंगे जी को गा के रूप में। गेन गेन मतलब होता है पाना। नेक्स्ट है गेज। गेज में भी जी आ रहा है लेकिन ई आई वाई नहीं आ रहा है, तो जी को क्या प्रोनाउंस करेंगे, गा के रूप में। तो गेज मतलब क्या होता है, दृष्टि। नेक्स्ट है गिल्ड। इसमें भी जी आ रहा है लेकिन ई वाई ई नहीं आ रहा है, तो क्या प्रोनाउंस करेंगे जी को गा के रूप में। गिल्ड। गिल्ड मतलब क्या होता है, संग। नेक्स्ट है ग्लिटर। ग्लिटर में जी आ रहा है लेकिन ई आई वाई नहीं आ रहा है जी के बाद, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं जी को गा के रूप में। ग्लिटर। ग्लिटर मतलब क्या होता है, चमक। नेक्स्ट है ग्लांस। ग्लांस में भी जी आ रहा है लेकिन ई आई वाई नहीं आ रहा है, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं जी को गा के रूप में। ग्लैंस। ग्लैंस मतलब क्या होता है, झलक। नेक्स्ट है ग्रीस। ग्रीस में भी जी के बाद क्या आ रहा है, हमारा आर आ रहा है लेकिन ई आई वाई नहीं आ रहा है, तो ग्रीस। ग्रीस मतलब क्या होता है, नेक्स्ट है ग्रेव। ग्रेव में भी जी आ रहा है लेकिन ई आई वाई नहीं आ रहा है, तो जी को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, गा के रूप में। ग्रेव। ग्रेव मतलब क्या होती है, कब्र। नेक्स्ट है ग्लोरियस। इसमें भी जी को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, गा के रूप में, क्योंकि इसमें भी ई आई वाई नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या प्रोनाउंस करेंगे, ग्लोरियस। ग्लोरियस मतलब क्या होता है, महान। तो इन सभी वर्डों में जी तो आ रहा है लेकिन ई आई वाई नहीं आ रहा है, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं जी को, गा के रूप में। इसमें ना ही ई आ रहा है, ना ही आई का साउंड आ रहा है, ना ही वाई का साउंड आ रहा है, तो जी को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं हम, गा के रूप में। जैसे कि जी। जी मतलब क्या होता है, देना। ग्रेट। ग्रेट मतलब महान। गैदर इकट्ठा करना। ग्रुप समूह। गेन पाना। गेट दृष्टि। एंड गिल्ड संग। ग्लीटर चमक। ग्लांस झलक। ग्रीफ दुख। ब्रेव कब्र। एंड ग्लोरियस महान। तो यदि किसी भी वर्ड में जी तो आए लेकिन ई आई वाई ना आए, तो जी को क्या प्रोनाउंस करा, गा के रूप में। तो फ्रेंड्स, इसके और भी एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं क्या। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एच। एच। एच के उच्चारण के नियम। रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या कहता है, यदि किसी वर्ड में एच हो तो एच को पढ़ते हैं हा के रूप में। किसी वर्ड में एच तो हो तो एच को क्या प्रोनाउंस करेंगे, हा के रूप में। जैसे एग्जांपल है इसके कुछ। होम। तो एच को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, हा के रूप में, होम। एच मतलब होता है हा। ओ मतलब होता है ओ। और एम मतलब होता है माँ। तो मिलकर क्या बना, होम। होम मतलब क्या होता है, घर। नेक्स्ट है हाफ। तो किसी भी वर्ड में क्या आ रहा है, एच। स्टार्टिंग में एच आ रहा है तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं हम, हा के रूप में। हाफ। हाफ मतलब होता है आधा। हील। हील में भी एच आ रहा है तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं एच को, हा के रूप में। हील। हील मतलब क्या होती है, एड़ी। हेयर। हेयर में भी एच है तो एच को क्या प्रोनाउंस करें, हा के रूप में। हेयर। हेयर मतलब होता है बाल। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ में भी एच आ रहा है तो क्या प्रोनाउंस करें एच को, हा के रूप में। हेल्थ। हेल्थ मतलब होता है स्वस्थ। नेक्स्ट है हाइट। हाइट में भी एच आ रहा है तो क्या प्रोनाउंस करें एच को, हा के रूप में। हाइट। हाइट मतलब क्या होती है, ऊंचाई। नेक्स्ट है हिट। इसमें भी एच आ रहा है हिट में भी, तो हिट तो क्या प्रोनाउंस करें एच को, हा के रूप में, हिट। नेक्स्ट है हेट। हेट मतलब क्या होता है, नफरत करना। एच में भी, इसमें हेट में भी एच आ रहा है तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, हा के रूप में। जैसे कि हेयर। हेयर में भी एच आ रहा है तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, हा के रूप में। हेयर। हेयर मतलब क्या होता है, बाल। हैबिट। हैबिट में भी एच आ रहा है तो क्या प्रोनाउंस करें, एच के रूप में, मतलब हा के रूप में। हैबिट। हैबिट मतलब होता है आदत। हेयर। हेयर में भी क्या आ रहा है, एच आ रहा है तो हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, हा के रूप में। तो हेयर मतलब क्या होता है, यहाँ। तो क्या यदि किसी भी वर्ड में एच हो तो हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, एच को हा के रूप में प्रोनाउंस करें। जैसे कि होम मतलब क्या होता है, घर। हाफ। हाफ मतलब होता है आधा। हील मतलब एड़ी। हेयर बाल। हेल्थ स्वास्थ्य। एंड हाइट ऊंचाई। हिट हेट। हेट मतलब होता है नफरत करना। हेयर मतलब बाल। हैबिट आदत। एंड हेयर यहाँ। इसके और भी एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि एच को कहाँ कहाँ हाँ पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आई। आई के उच्चारण के नियम। रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या कहता है, यदि आई के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई हो तो आई को पढ़ते हैं आई। कॉन्सोनेंट हो पहले तो उसके बाद क्या हो, ई। तो ई को ई हो तो क्या प्रोनाउंस करते हैं आई को, आई के रूप में। जैसे कि एग्जांपल है लाइक। तो एल पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट के बाद क्या है हमारा आई। तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को, आई के रूप में, लाइक। एल को लिखेंगे ला और आई को लिखेंगे आई और के को लिखेंगे का। तो लाइक। लाइक मिलकर बन
लाइक का मतलब क्या होता है पसंद करना। नेक्स्ट है बाइट, पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट के बाद क्या आ रहा है आई आ रहा है, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई के रूप में। बाइट, बाइट मतलब होता है काटना। नाइस, पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है हमारा, फिर उसके बाद क्या आ रहा है आई, तो नाइस, नाइस मतलब क्या होता है अच्छा। एल, एल में भी पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है आई, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को आई। लाइन, लाइन मतलब क्या होता है पंक्ति। फाइन, पहले कॉन्सोनेंट और उसके बाद क्या आ रहा है आई, तो फाइन, फाइन क्या होता है, फाइन मतलब होता है ठीक। नेक्स्ट है आइस, पहले क्या आ रहा है हमारा आई, तो उसके बाद क्या आ रहा है कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो आइस, आइस मतलब क्या होता है बर्फ। आई, आई मतलब नहीं, तो आई को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं आई के रूप में, कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद क्या हो आई हो, तो क्या प्रोनाउंस करेंगे आई के रूप में, जैसे कॉन्सोनेंट हो प्लस आई हो, इन सभी वर्डों में पहले क्या है कॉन्सोनेंट और फिर क्या है आई और बीच में क्या है हमारा आई, तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को आई के रूप में, जैसे कि लाइक, तो लाइक, लाइक मतलब क्या होता है पसंद करना। बाइट, पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो फिर लास्ट में क्या आ रहा है हमारा वोवल आ रहा है, तो आई को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं आई के रूप में बाइट, बाइट मतलब काटना। नाइस, अच्छा। लाइन, पंक्ति, पहले कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई आ रहा है और बीच में क्या आ रहा है आई, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को आई के रूप में। लाइन, पंक्ति, फाइन, ठीक, आइस, बर्फ, आई में। तो और भी एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2, आई के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 2 क्या कहता है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच आई हो तो आई को पढ़ते हैं ई। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच, दो कॉन्सोनेंट के बीच आई हो तो आई को पढ़ते हैं ई के रूप में, किस रूप में पढ़ते हैं ई के रूप में, जैसे कि एग्जाम्पल है मिल्क, पहले दो कॉन्सोनेंट है, एम एक कॉन्सोनेंट है और एल और के भी कॉन्सोनेंट है, तो 2 या 3 क्या है हमारे कॉन्सोनेंट और बीच में क्या आ रहा है हमारा आई, तो आई को क्या पढ़े हम ई के रूप में, किस रूप में पढ़े हैं ई के रूप में। तो मिल्क, मिल्क मतलब क्या होता है दूध, एम मतलब होता है माँ, आई मतलब होता है ई, एल मतलब होता है ला और के मतलब होता है का, तो मिलकर क्या बना मिल्क, दूध। नेक्स्ट है सीन, दो कॉन्सोनेंट आ रहा है एस और एन हमारा क्या है कॉन्सोनेंट और बीच में क्या आ रहा है हमारा आई, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को ई के रूप में। सीन, सीन मतलब क्या होता है पाप। नेक्स्ट है सी, तो एस और एन क्या है हमारा कॉन्सोनेंट और बीच में क्या आ रहा है आई, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को ई के रूप में, तो सिंग, सिंग मतलब क्या होता है गाना। नेक्स्ट है किल, अब इसमें दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं के और एल क्या है हमारा कॉन्सोनेंट और बीच में क्या आ रहा है हमारा आई, तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को ई के रूप में, तो किल, किल मतलब क्या होता है मारना। नेक्स्ट है सिंगल, तो एस और एन हमारे कॉन्सोनेंट और बीच में क्या आ रहा है हमारा आई मतलब वोवल आ रहा है, तो आई को हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं ई के रूप में। सिंगल, सिंगल मतलब होता है केवल एक, एक। नेक्स्ट है सीट, तो सीट में भी दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं एस और आई, जो हम एस और टी क्या है कॉन्सोनेंट और बीच में क्या आ रहा है आई, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं ई के रूप में, तो सिट, सिट मतलब क्या होता है बैठना। नेक्स्ट है साइट, तो साइट में भी दो कॉन्सोनेंट है एस और टी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट और बीच में क्या आ रहा है आई, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं ई के रूप में, तो सीट मतलब क्या होता है, साइट मतलब क्या होता है जगह। तो ये सभी वर्ड कौन से हैं जिसमें बीच दो कॉन्सोनेंट आ रहा है और बीच में क्या आ रहा है हमारा आई, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं ई के रूप में। आई को किस रूप में प्रोनाउंस करें ई के रूप में, जैसे मिल्क, मिल्क मतलब होता है दूध, सिम मतलब पाप, एस और एन क्या हमारे कॉन्सोनेंट और बीच में क्या आ रहा है आई, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं ई के रूप में। सिंग, सिंग में भी एस और एन जो है वो कॉन्सोनेंट है और आई क्या हमारा वोवल और किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं ई के रूप में। किल, किल में भी दो कॉन्सोनेंट है और बीच में क्या है आई, तो इसके इस रूप में प्रोनाउंस करें ई के रूप में। जैसे सिंगल, सिंगल में भी दो कॉन्सोनेंट है और आई क्या है हमारा वोवल, इस रूप में प्रोनाउंस करें ई के रूप में। जैसे जैसे कि सीट, एस और टी क्या है सीट और आई क्या है हमारा वोवल, हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं ई के रूप में। जैसे साइड, साइड में एस और टी क्या है हमारे कॉन्सोनेंट और आई क्या है हमारा वोवल, हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं ई के रूप में। तो इस सभी वर्णों में दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को ई के रूप में। जैसे मिल्क, मिल्क मतलब होता है दूध, सीन मतलब दूध, सीन मतलब होता है पाप, सिंग मतलब होता है गाना, सीन मतलब मानना, सिंगल केवल एक, सीट बैठना एंड साइड जगह। तो और भी एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि ई को आई को कब ई पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है इसका। रूल नंबर 3 आई के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 3, यदि किसी वर्ड में आई के बाद आर ई हो तो आई को पढ़ते हैं आई। क्या पढ़ते हैं, यदि किसी भी वर्ड में आई के बाद आर ई हो तो आई को पढ़ेंगे
आई के रूप में। जैसे कि एग्जाम्पल डायर, तो पहले क्या है हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है डी, और फिर उसके बाद क्या रहा है आई। आई के बाद क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं आर और ई, तो आर और ई को किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई के रूप में। जब भी किसी भी वर्ड में आई के बाद आर ई, तो आई के बाद क्या आ रहा है हमारा आर ई आ रहा है, तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को आई के रूप में। डायर, डायर मतलब क्या होता है भयानक, तो डी मतलब डा होता है, और आई का मतलब क्या होता है आय, और रा का मतलब आर ई का मतलब होता है रा। तो डायर, डायर मतलब क्या होता है भयानक। नेक्स्ट है एडमायर, एडमायर आई के बाद क्या आ रहा है हमारा आर ई आ रहा है, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को आई के रूप में। किस रूप में प्रोनाउंस करना है आई के रूप में एडमायर। एडमायर मतलब क्या होता है प्रशंसा करना, जैसे कि डिजायर, एस के बाद क्या रहा है आई, और उसके बाद क्या प्रोनाउंस हो रहा है आर ई, तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं हम इसे आई के रूप में। डिजायर, डिजायर मतलब क्या होता है इच्छा। एयर, एयर में भी पहले क्या आ रहा है ए आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है आई, और उसके बाद क्या आ रहा है हमारा आर, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं हम आई के रूप में एयर। एयर मतलब होती है हवा। नेक्स्ट है एडवाइस, एडवाइस मतलब क्या होता है सलाह, तो इस एडवाइस में भी हम आई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। तो एडवाइस मतलब क्या होती है सलाह। तो इन सभी वर्डों में आई के बाद आर ई प्रोनाउंस हो रहा है, तो किस रूप में प्रोनाउंस करें आई को आई के रूप में। जब भी किसी भी वर्ड में आई हो और उसके साथ क्या हो आर ई हो, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस करेंगे आई को आई के रूप में। जैसे कि डायर, डायर मतलब क्या होता है भयानक, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, डिजायर मतलब इच्छा, एंड एयर मतलब हवा, एडवाइस मतलब सलाह। इसके और भी एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आई, आई के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहते हैं, यदि किसी वर्ड में आई के बाद आर हो तो आई को पढ़ेंगे आ के रूप में। किसी भी वर्ड में आई आ रहा है उसके बाद क्या आ रहा है आर हो, तो आई को पढ़ेंगे आ के रूप में। जैसे कि एग्जाम्पल है शर्ट, तो पहले क्या आ रहा है हमारा आई आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा आर, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को आ के रूप में। शर्ट, शर्ट मतलब कहते हैं कमीज, तो एस एच को पढ़ेंगे शा के रूप में, आ को आई को पढ़ेंगे आ के रूप में, एंड आर को पढ़ेंगे रा के रूप में, और टी को पढ़ेंगे टा के रूप में। शर्ट, शर्ट मतलब होता है कमीज। नेक्स्ट फर्स्ट, तो सबसे पहले क्या रहा है हमारा एफ, उसके बाद आई आ रहा है, और आई के बाद क्या आ रहा है आर, तो आई के बाद आर हो तो आई को क्या पढ़ेंगे हम आ के रूप में। फर्स्ट, फर्स्ट मतलब होता है पहला, जैसे कि पहले क्या आ रहा है आई, तो फिर क्या आ रहा है आर, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस करेंगे आ के रूप में। आयरन, आयरन मतलब क्या होता है लोहा। नेक्स्ट है इरिटेट, पहले क्या रहा हमारा आई, और फिर उसके बाद क्या है हमारा आर, तो किस रूप में प्रोनाउंस करेंगे आई को आ के रूप में इरिटेट। इरिटेट मतलब होता है चिढ़ाना। नेक्स्ट है थर्ड, तो थर्ड में भी पहले आई आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है आर आ रहा है, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आ के रूप में आई को आ के रूप में। थर्ड, थर्ड मतलब होता है तीसरा। नेक्स्ट है इरेगुलर, इरेगुलर में पहले आई आ रहा है, फिर क्या आ रहा है उसके बाद आर आ रहा है, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आ के रूप में इरेगुलर। इरेगुलर मतलब क्या होता है इरेगुलर मतलब अनियमित, अनियमित, इरेगुलर अनियमित। तो इन सभी वर्डों में आई के बाद क्या प्रोनाउंस हो रहा है आर, तो आई को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे आ के रूप में, आ के रूप में हम प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि शर्ट, शर्ट मतलब कमीज। फर्स्ट, तो आई के बाद क्या आ रहा है आर आ रहा है, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को आ के रूप में फर्स्ट। पहला आयरन में भी आई के बाद आर आ रहा है, हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं आ के रूप में आयरन लोहा। इरिटेट, इरिटेटेड में भी आई आ रहा है, फिर क्या आ रहा है हमारा आर, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आर के रूप, आ के रूप में इरिटेट। इरिटेट मतलब होता है चिढ़ाना। थर्ड, थर्ड तीसरा इरेगुलर अनियमित। तो और भी एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आई को अ कब प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आई के उच्चारण के नियम। आई रूल नंबर 5, अब तक हम 4 रूल कर चुके हैं आई का। फिफ्थ रूल देखते हैं। फिफ्थ रूल क्या कहता है, अधिकांश शब्द के आरंभ में आई हो तो आई को ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं ई पढ़ते हैं। जैसे कि ईच मतलब बड़ी ई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बड़ी ई पढ़ते हैं। आई हो तो क्या पढ़ेंगे हम उसे बड़ी ई पढ़ेंगे। जैसे अधिकांश शब्दों के आरंभ में मतलब शुरू में ही आई हो तो आई को क्या पढ़ेंगे हम बड़ी ई के रूप में। जैसे कि ईच, एग्जाम्पल क्या है ई, तो आई को पढ़ेंगे हम बड़ी ई के रूप में ई, और टी टी एच को पढ़ेंगे चा के रूप में ईच। ईच मतलब होता है खुजली या खुजलाना। नेक्स्ट है इग्नोर, पहले क्या रहा है हमारा आई, और फिर उसके बाद क्या रहा है टी, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को बड़ी ई के रूप में इग्नोर। इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना, मतलब तेज का साउंड आए एकदम से। इग्नोर, इग्नोर मतलब क्या होता है अनदेखा करना। नेक्स्ट है इमेज, तो सबसे पहले क्या है हमारा आई,
तो इसके बाद आ रहा है एम। तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को बड़ी ई के रूप में। इमेज, इमेज मतलब होती है छवि या प्रतिमा। नेक्स्ट है ईल। ईल में भी मतलब ईल मतलब क्या होता है बीमार। पहले आई आ रहा है फिर उसके बाद क्या रहा है ववल है मतलब कॉन्सोनेंट। तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को बड़ी ई के रूप में। ईल, ईल मतलब होता है बीमार। नेक्स्ट है ईशू। ईशू में भी एकदम तेज का साउंड आ रहा है मतलब बड़ी का साउंड आ रहा है आई में। तो ईशू, ईशू मतलब होता है मुद्दा। नेक्स्ट है ईन। पहले क्या है हमारा आई और फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं बड़ी ई के रूप में इन। इन मतलब क्या होता है में। नेक्स्ट है या इन मतलब अंदर भी होता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट में भी एकदम तेज का साउंड आ रहा है। पहले क्या है हमारा आई फिर आ रहा है हमारा एम। हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को बड़ी ई के रूप में इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। तो इन सभी वर्डों में आई के बाद क्या है कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम आई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं मतलब बड़ी का साउंड आ रहा है। जैसे कि ईच, ईच मतलब क्या होता है खुजली। इग्नोर, इग्नोर मतलब अनदेखा करना। इमेज मतलब छवि या प्रतिमा। ईल बीमार। इशू मुद्दा। इन में या अंदर। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण मतलब योग्य। तो इन सभी वर्डों में आई हो तो आई को क्या इस आई को प्रोनाउंस करेंगे बड़ी ई के रूप में। और भी एग्जांपल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं तो आई को बड़ी ई के रूप में किस रूप में प्रोनाउंस कर सकते हैं। हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट अब तक 5 रूल कर चुके हैं। 6 रूल देखते हैं आई के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 6, कुछ वर्ड के शुरू में आई हो तो आई को आई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कुछ वर्ड के शुरू में आई हो तो आई को आई पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आइस। तो आई आ रहा है सबसे पहले तो आई को पढ़ रहे हैं हम आई के रूप में आई। आई मतलब आई और सी मतलब स। तो आइस, आइस को कहते हैं बर्फ जैसे कि आइडल। तो सबसे पहले जो है हमारा आई, आई क्या है हमारा एक वोवल है तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं इसे आई के रूप में। तो आइडल, आइडल मतलब क्या होती है मूर्ति, मूर्ति। नेक्स्ट है आइडिया। आइडिया में भी आई सबसे पहले आ रहा है उसके प्रोनाउंस कर रहे हैं आई के रूप में आइडिया। आइडिया मतलब विचार करना। आइडिल, आइडिल में ही सबसे पहले आई आ रहा है हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई के रूप में आइडिल। आइडिल मतलब आदर्श। आइडली, आइडली सुस्ती से। आइडली मतलब होता है सुस्ती से। इन सभी वर्णों में क्या आ रहा है आई स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई के रूप में आइडली। आइडली मतलब सुस्ती। आइडल, आइडल मतलब खाली। आइसक्रीम, आइसक्रीम मतलब आइसक्रीम जो आप खाते हैं बर्फ की जो होती है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम में भी क्या आ रहा है सबसे पहले आई आ रहा है तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं आई के रूप में। तो आइसक्रीम, आइसक्रीम। आइस बर्फ। आइडल मूर्ति। आइडिया विचार। आइडिल आदर्श एंड आइडिल सुस्ती से एंड आइडिल खाली एंड आइसक्रीम, आइसक्रीम। और भी एग्जांपल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि शुरू में आई आए तो आई को आई प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जे। अब तक हम कहाँ से पढ़ चुके हैं एफ से आई तक पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं जे के उच्चारण के नियम। जे के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है यदि किसी वर्ड में जे हो तो जे को पढ़ेंगे जा के रूप में। किसी भी वर्ड में जा हो तो जे को क्या पढ़ेंगे हम जा के रूप में। जैसे कि सबसे पहले क्या रहा हमारा जे तो जे को क्या पढ़े हम जा के रूप में जस्ट। जे को पढ़ेंगे जा और यू को पढ़ेंगे आ और एस को पढ़ेंगे सा और टी को पढ़ेंगे ता। जस्ट, जस्ट मतलब होता है अभी, अभी। जस्ट मतलब क्या होता है अभी। नेक्स्ट है जस्टिस। तो सबसे पहले क्या है हमारा जे आ रहा है तो हम जे को क्या पढ़े हैं जा के रूप में। तो जस्टिस, जस्टिस मतलब क्या होता है न्याय। जैकल, जैकल में सबसे पहले जे आ रहा है तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं जा के रूप में जैकल। जैकल मतलब होता है सियाह। जर्नी, जर्नी में भी सबसे पहले क्या आ रहा है जे तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं हम जा के रूप में जर्नी। जर्नी मतलब होता है यात्रा। जेलिस, जेलिस मतलब ईर्ष्या मतलब जलना किसी से भी। तो जेलिस, जेलिस में भी जे पहले आ रहा है तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं जे को जा के रूप में। जेलर, जेलर में भी सबसे पहले क्या रहा है जे को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं जा के रूप में जेलर। जेलर मतलब कैदी, कैदी। नेक्स्ट है जर्क। जर्क में भी जे आ रहा है तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं जे के रूप में जर्क। जर्क मतलब होता है झटका। नेक्स्ट है जैकेट। जैकेट में भी जे आ रहा है तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं जा के रूप में जैकेट। जैकेट मतलब जैकेट। ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब आभूषण। इन सभी वर्णों में जे को क्या प्रोनाउंस करें जा के रूप में। जैसे कि जोक, जोक मतलब होता है मजाक। नेक्स्ट है जूनियर। जूनियर मतलब जो आपसे छोटा होता है इसे क्या कहा जाता है जूनियर। नेक्स्ट है जुलाई मतलब मंथ। तो जे आ रहा है इसमें भी तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं जा के रूप में जुलाई। जैसे जंप, जंप मतलब कूदना। इसमें भी जे आ रहा है तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं जा के रूप में जूनियर। इसीलिए मैं लॉट ऑफ एग्जांपल लेकर आई हूँ फ्रेंड्स कि आपको
हर रूल इजीली लर्न हो जाए, एक एक करके इन सभी रूलों को आप सीख जाएं और कोई सा भी पैराग्राफ इजीली आप इंग्लिश में लिख पाएं और कोई सा भी वर्ड हो, छोटे से छोटा वर्ड, बड़े से बड़े भी आप इजीली लिख पाएंगे। इसलिए मैं लॉट ऑफ एग्जाम्पल लेकर आई हूँ कि रूल नंबर 1 क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, उसके जे के उच्चारण के क्या नियम है, एच के क्या नियम है, एक एक करके हम सभी उनको सीखने वाले हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इसके और भी एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि जे को कब जा पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1, यदि किसी वर्ड में के हो तो के को पढ़ेंगे का के रूप में। किसी भी वर्ड में के हो तो के को क्या प्रोनाउंस करेंगे, का के रूप में। जैसे कि एग्जाम्पल है काइंड, तो शुरू में क्या हमारा के आ रहा है तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, का के रूप में। के को पढ़ेंगे का और आई को पढ़ेंगे आई और एन को क्या पढ़ेंगे ना और डी को पढ़ेंगे गा, तो मिलकर क्या बना काइंड। काइंड मतलब होता है दयालु। नेक्स्ट है कीप, तो शुरू में ही के आ रहा है तो के को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं हम, का के रूप में। कीप, कीप मतलब क्या होता है रखना। नेक्स्ट है किंग, किंग मतलब होता है राजा, तो शुरू में ही के है तो हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं का, तो किंग, किंग मतलब क्या होता है राजा। की मतलब होती है चाबी, तो शुरू में की आया तो क्या प्रोनाउंस करें हम का के रूप में। की मतलब चाबी। किल, इसमें भी के पहले आ रहा है तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, का के रूप में। किल, किल मतलब होता है मारना। काइट, काइट में भी के पहले आ रहा है तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, का के रूप में। काइट, काइट मतलब होता है पतंग। नेक्स्ट है किस, किस में भी के पहले आ रहा है क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, का के रूप में। किस मतलब होता है प्यार करना। नेक्स्ट है किंगडम, किंगडम में भी के पहले आ रहा है तो हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, का के रूप में किंगडम। नेक्स्ट है किट, किट में भी के पहले आ रहा है तो हम क्या प्रोनाउंस करें, का के रूप में किट। नेक्स्ट है किक, किक मतलब होता है लात मारना, तो सबसे पहले क्या रहा है के आ रहा है और क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं हम, का के रूप में। लास्ट में भी के आ रहा है तो पूरा क्या वर्ड मिलकर बनना है किक, किक मतलब होता है लात मारना। नो, या फिर इसमें क्या होता है के जो साइलेंट होता है। नो, नो मतलब होता है जानना। इन सभी वर्णों में के स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं के को, का के रूप में। इस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं हम का के रूप में। सभी वर्ण है, वर्ड है, ये सभी वर्ण है उनको क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, के को का के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो और भी एग्जांपल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि के को कब का पढ़ते हैं। जैसे कि काइंड है, काइंड मतलब होता है दयालु। कीप मतलब रखना। किंग राजा, अब इनके डायग्राम भी देख सकते हैं। की मतलब चाबी, किल मतलब मारना, काइट मतलब पतंग, किस मतलब प्यार करना, किंगडम, किट एंड किक मतलब लात मारना एंड नो मतलब जानना। नेक्स्ट देखते हैं के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि किसी वर्ण में सी के एक साथ हो तो सी के को का पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ण में सी के एक साथ हो तो सी के को क्या पढ़ेंगे हम, का के रूप में। जैसे कि एग्जाम्पल है नेक, तो सी के क्या है एक साथ है तो हम किस रूप में प्रोनाउंस करें, का के रूप में नेक। नेक मतलब क्या होता है गर्दन, तो एन को पढ़ेंगे हम ना और ई को पढ़ेंगे ए और सी के को पढ़ेंगे का, तो नेक मतलब क्या होगा गर्दन। जैसे इसको और भी एग्जांपल है बैक, तो सी और के एक साथ है तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, का के रूप में बैक। बैक मतलब होता है पीछे। नेक्स्ट है लॉक, तो लॉक में भी सी और के जो है वो एक साथ है तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, का के रूप में। तो लॉक मतलब क्या होता है ताला। नेक्स्ट है डॉग, डॉग में भी सी और के जो है वो एक साथ है तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, का के रूप में कमी करना। डॉग मतलब क्या होता है कमी करना। नेक्स्ट है मॉक, तो मॉक में भी एक साथ है तो हम किस रूप में प्रोनाउंस करेंगे, का के रूप में मॉक। मॉक मतलब नकली या दिखावटी। नेक्स्ट है नॉक मतलब खटखटाना, नॉक मतलब क्या होता है खटखटाना। तो नॉक में भी क्या है सी और के एक साथ है तो क्या प्रोनाउंस करेंगे, का के रूप में नॉक खटखटाना। नेक्स्ट है बकेट, बकेट में भी जो सी के है बकेट, बकेट में भी सी के जो है एक साथ है किस रूप में प्रोनाउंस करेंगे, का के रूप में। बकेट मतलब होता है बाल्टी। क्रिकेट, क्रिकेट में भी सी और जो के एक साथ है तो क्या प्रोनाउंस करेंगे, का के रूप में क्रिकेट। क्रिकेट मतलब होता है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि किसी वर्ड में सी के एक साथ हो तो सी के को पढ़ेंगे का के रूप में। जैसे एग्जांपल है इसका नेक, नेक मतलब होता है गर्दन। बैक, बैक मतलब पीछे। लॉक ताला। डॉग कमी करना। मॉक नकली या दिखावटी। नॉक खटखटाना। बकेट बाल्टी एंड क्रिकेट क्रिकेट। इसको और भी एग्जांपल आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट देख एम से स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 3 में, इसमें हम एल से ही करने वाले हैं लास्ट। एल के उच्चारण के नियम। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है, यदि किसी वर्ड में एल हो तो एल को पढ़ेंगे ला के रूप में। किसी वर्ड में एल आ रहा है तो हम उसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, ला के रूप में। जैसे कि एग्जांपल है लाइट, तो लाइट एल को क्या पढ़ना है हम, ला के रूप में। तो एल मतलब होता है ला और आई मतलब आई और
GST क्या पढ़ेंगे? टा के रूप में, लाइट। GH और H क्या होता है? इसमें साइलेंट होता है, और T को पढ़ेंगे टा के रूप में। तो लाइट, लाइट मतलब होता है प्रकाश, जैसे कि लेटर। तो स्टार्टिंग में एल आ रहा है, लेटर, लेटर है, और स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? एल, तो हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? ला के रूप में, लेटर। लेटर मतलब होता है पत्र। लिसन, लिसन में भी LISTEN के रूप में लिखा जा रहा है, और एल क्या है हमारे? ला के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो लिसन मतलब होता है सुनना। लाइक, लाइक में भी एल स्टार्टिंग में आ रहा है, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं? ला के रूप में, लाइक। लाइक मतलब पसंद करना, लाइक। लाइफ में भी क्या है? एल पहले आ रहा है, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं? एल के रूप में, ला के रूप में। लाइफ, लाइफ मतलब होता है जिंदगी। लीव, लीव में भी एल पहले आ रहा था, हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं? एल को ला के रूप में, लीव। लीव मतलब होता है छुट्टी। लाइव मतलब लाइफ, मतलब कोई लाइव चल रही है वीडियो, तो लाइव मतलब होता है लाइव। तो स्टार्टिंग में एल आ रहा है, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? ला के रूप में। जैसे कि लेट मतलब देर करना, तो लेट, लेट आ रहा है, तो इसमें एल आ रहा है सबसे पहले, तो क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? ला के रूप में, लेट, देर करना। एलोन मतलब अकेला, या लीन में अलोन, अकेला छोड़ दो, तो एलोन। एलोन में भी एल को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? ला के रूप में, एलोन, अकेला। लोएन, लोएन में भी एल आ रहा है, तो किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं? एल के रूप में, लोएन। लोएन मतलब शेर। नेक्स्ट है लूज, लूज में भी क्या आ रहा है? सबसे पहले एल आ रहा है, तो हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं? एल के रूप में, ला के रूप में, लूज। लूज मतलब होता है ढीला। तो इन सभी वर्डों में स्टार्टिंग में एल आ रहा है, हम किस रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं? एल को ला के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है लाइट, लाइट मतलब होता है प्रकाश। लेटर पत्र, लिसन सुनना, एंड लाइक पसंद करना, लाइफ जिंदगी, एंड लीव छुट्टी, एंड लाइफ लाइफ। लेट देर करना, अलोन मतलब अकेला, लोन मतलब शेर, एंड लूज मतलब ढीला। एम के स्टार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले, हम एम के उच्चारण के नियम के एम के फोनिक साउंड क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसकी PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।